है गाइस, बिना देर किए चलो मूवी को शुरू करते हैं। मूवी में हमें कुछ बॉयज को दिखाया जाता है जो कि दौड़ लगा रहे होते हैं। अब रन करना एक तरह का गेम होता है और उन रनर को 3 तरह के फ्लैग्स लाने होते हैं। जो भी पहले फ्लैग लेकर आएगा समझो वो जीत गया और जो जीता उसे मिलेंगे पैसे। इसीलिए एक लड़का फ्रेंच रायन को धक्का देकर इस गेम को जीत जाता है। रायन जो इस मूवी का मेन कैरेक्टर है। अब रिस जो रनर पर बेट लगाता था वो नहीं चाहता था कि रनर्स खुद पर बेट लगाए, इसीलिए वो रायन से कहता है तुम जो करते हो बस उसी पर ध्यान दो और कुछ जानने की जरूरत नहीं है तुम्हें। रायन जो अपने ग्रैंडपा को ठीक करना चाहता था और कहीं दूर जाके रहना चाहता था, इसीलिए उसे इस रेस को जीतना बहुत जरूरी था। तभी वो अपने एक दोस्त के पास आता है और कहता है कि मैं अपने सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में डिपॉजिट कर दूंगा, तुम मुझ पर बेट लगाना। हम चेल्सी को देखते हैं जो कि रायन की गर्लफ्रेंड है। उसका बॉस उसे मिसबिहेव कर रहा था, तभी रायन विंडो से आकर उसे बचा लेता है। इसके बाद वो लोग पार्टी में चले जाते हैं जहाँ उसे रेस मिलता है जो रेस पर बेट लगाता था। वो रायन से कहता है कि अगर तुमने कभी भी मुझसे पैसों की बात की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ये बात याद रखना। और वो वहाँ से चला जाता है यह कहकर कि कल के लिए रेडी रहना। अब नेक्स्ट मॉर्निंग रायन अपनी कार सेल कर देता है और अपने ग्रैंडपा से भी खुद के ऊपर बेट लगाने के लिए कहता है। जैसे ही रेस शुरू होती है वैसे ही पिंच रायन को गिरा देता है, लेकिन फिर भी रायन अपनी रेस कंटिन्यू रखता है। सभी रनर्स काफी अच्छा कर रहे थे, रायन भी अपना बेस्ट दे रहा था। सभी लोग इस रेस को देख रहे थे। रायन जो फिनिश से सारे फ्लैग लेकर आगे निकल जाता है, सभी रनर उसी के पीछे थे और फिर सभी लोग दौड़ते दौड़ते एक जगह पर आ जाते हैं और वहां आने पर वो दरवाजा लॉक्ड हो जाता है। उसी वक्त फिंच कहता है इवन दो तुमने सारे फ्लैग्स ले लिए लेकिन यहाँ से बचकर कहाँ जाओगे। लेकिन तभी अचानक से सब कुछ डिस्कनेक्ट हो जाता है और कोई कुछ भी नहीं देख पाता। तभी बेसमेंट में उन्हें एक बॉल दिखाई देती है जिसमें से गैस निकल रही थी और वो सभी बेहोश हो जाते हैं। वो सब देखते कि उन लोगों को बांध दिया गया है और उनके गले में कॉलर फिट की गई है। तभी स्क्रीन पर हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम था फ्रैंक। दरअसल ये वही आदमी है जो सभी रनर्स को अपने मजे के लिए भगाना चाहता था। वो एक ऑनलाइन क्लब चलाता था, वहाँ सभी कंट्री के लोग थे जो उन लोगों पर बेट लगाकर पैसे कमाना चाहते थे और अगर किसी ने भी कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो वो लोग उन्हें कॉलर में लगे हुए बम से ब्लास्ट कर देंगे। यह डेमो दिखाने के लिए फ्रैंक उन्हीं के एक दोस्त को उन सभी के सामने उसके सर को ब्लास्ट कर देता है। ये सब देखकर सभी रनर्स रेस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब गेम कैसे खेलना था ये सब एक लड़की समझाती है। वो कहती तुम सभी के पास 1 घंटा है इस रेस को जीतने के लिए, जो जीतेगा वो बच जाएगा और जो हारा वो तो गया समझो। उन सभी को अपनी कॉलर को एक डिवाइस से स्कैन करना होगा और जो आखिर में पहुंचेगा उसे मरना होगा। और ये सारे डिवाइस सिटी के अलग अलग एरियाज में लगे हुए थे जहाँ रनर्स को एक दूसरे से आगे निकलकर पहुंचना होगा। वहाँ पर मौजूद सभी लोग बेट लगा रहे थे, कोई किसी की डेथ पर बेट लगाता है तो कोई किसी की हार पर। रायन पूछता है कि ये तुम सब क्यों कर रहे हो, तो फ्रैंक कहता है कि हमें मजा आ रहा है और गेम स्टार्ट कर देते हैं। सभी रनर एक दूसरे को मारकर आगे निकल रहे थे और सभी मुश्किल रास्तों को भी पार कर रहे थे। उनको देखकर लग रहा था कि अब वो लोग दोस्त नहीं है बल्कि एक दूसरे के दुश्मन है। कुछ आगे जाने के बाद फिंच एक दोस्त को ऊपर से धक्का दे देता है जिससे वो वहीं पर मारा जाता है। कुछ रनर्स तो पहले डिवाइस को स्कैन कर आगे निकल जाते हैं, पीछे रह जाते हैं फिंच, रायन और एल्वेस। फिंच एल्वेस को धक्का देकर आगे निकल जाता है और रायन उसे बचाने जाता है कि तभी रायन का कॉलर बाय मिस्टेक स्कैन हो जाता है जिससे एल्वेस की कॉलर ब्लास्ट हो जाती है जिससे उसकी भी डेथ हो जाती है। ये देखकर कुछ बैटर्स को बहुत मजा आता है क्योंकि उन्होंने रनर पे बैट जो लगाया हुआ था। ये सब देखकर रायन को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो फ्रैंक से कहता तुम जहाँ कहीं भी हो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पुलिस भी अब रनर्स को पकड़ने लग गई थी और वो सभी को पकड़कर ले जाने लगती है। रायन ऑफिसर से कहने की कोशिश करता है लेकिन ऑफिसर ये बात जानता था कि कोई उन लोगों से ये काम करवा रहा है। वो चाहते थे कि अगर वो लोग उन्हें पकड़ लेंगे तो क्रिमिनल का पता चल जाएगा। अब जो लोग उन्हें देख रहे थे वो कहते कि तुम उन लोगों को उड़ा दो नहीं तो हम सब पकड़े जाएंगे और हमारा खेल खत्म। लेकिन फ्रैंक बहुत चालू इंसान था, वो कहता कि वो सब खेलेंगे क्योंकि अगर कुछ भी हो आफ्टर 30 मिनट्स के बाद बूम ब्लास्ट होने वाला है। और तभी रायन सबसे कहता है कि हम सब खेलेंगे और हम में से कोई एक रेस को ढूंढेगा। रेस वही आदमी था जो फ्री रनर्स गेम को चलाता था और उसने इस काम के लिए फ्रांस से $1 मिलियन लिए हुए थे। रायन ये भी समझ चुका था कि वो कोई गेम नहीं था बल्कि
कि उन्हें ट्रेन किया जा रहा था इस दिन के लिए। वो सभी ग्रीन जोन से बाहर जा रहे थे। अगर वो उसे बाहर निकल जाएंगे तो सभी मारे जाएंगे। इसीलिए सभी लोग वैन को अंदर से धक्का देने लगते हैं, जिससे वैन का बैलेंस बिगड़ जाता है और सभी रनर्स फ्री हो जाते हैं। और तभी चेल्सी वहाँ पर अपनी कार लेकर आती है और सभी रनर्स कार में बैठ जाते हैं। रायन कहता है कार फास्ट चलाओ, अगर हम ग्रीन जोन में नहीं पहुँचे तो मारे जाएंगे। लेकिन चेल्सी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और रायन उससे जबरदस्ती कार से बाहर निकाल रहा होता है। अब बस एक ही सेकंड बाकी रह गया था और वो एक सेकंड पहले ग्रीन जोन में पहुंच जाते हैं। अब गेम फिर से शुरू हो जाता है और सभी लोग फिर से अपनी बेट्स लगाना शुरू कर देते हैं। फिंच भी कार से कूदकर रेस कंटिन्यू करता है और रायन भी चेल्सी को सब कुछ बता देता है कि अगर मैंने 24 मिनट्स में गेम नहीं जीता तो मैं मर सकता हूँ। ये सुनकर चेल्सी को अब बहुत बुरा फील होता है। रनर्स जो भाग रहे थे दूसरे स्कैनर के पास, वो ऊपर चढ़े जा रहे थे बिना किसी डर के। अंदर जाने के बाद फ्रेंच फिर से एक रनर को धक्का दे देता है, जिससे उसके कॉलर में शॉर्ट सर्किट होता है और वो भी ब्लास्ट हो जाता है। अब उन सभी रनर में से सिर्फ 4 रनर्स बाकी रह गए थे, जो ऊपर जाने के बाद फाइट करने लग जाते हैं। और तभी एक और रनर गलती की वजह से गिर जाता है और उसकी भी डेथ हो जाती है। और तभी वो दोनों फटाफट अपने डिवाइस को स्कैन करते हैं। लेकिन जब रैन स्कैन कर रहा होता है कि उसका कॉलर स्कैन नहीं होता, इसका मतलब अब वो कॉलर रैन के बारे में कोई भी अपडेट फ्रैंक तक नहीं पहुंचा पाएगा और वो कहीं पे भी जा सकता है। लेकिन 1 घंटे वाला सिस्टम ठीक था, अगर वो 1 घंटे में रेस नहीं जीता तो ब्लास्ट हो सकता है। कॉलर सिस्टम खराब होने की वजह से सभी बैटर्स फ्रैंक पर गुस्सा करते हैं। वो कहते हैं कि अब सब कुछ बंद करो और हमारा पैसा वापस दो, नहीं तो रैन की वजह से हम सब पकड़े जाएंगे। अब बाकी रह गए थे 3 रनर्स। अगर उनमें से किसी एक ने भी पहले स्कैन कर लिया तो वो जीत जाएगा और बाकी 2 मारे जाएंगे। अपने गेम को बिगड़ता देख फ्रैंक रीस को कॉल लगाता है और कहता कि सारे पैसे लेकर भागने से पहले तुम्हारे पास जितने भी रनर्स है उन सबको रायन के पीछे लगा दो और उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ो। टक जो उन्हीं का दोस्त था वो फिंच को मारकर डस्टबिन में बंद कर देता है। तभी वहाँ रायन आ जाता है और वो टक से कहता है कि हमें कुछ भी करके ये सब रोकना होगा। लेकिन फ्रैंक उससे कहता है कि अगर तुम जीत जाओगे तो तुम अब भी मिलियनर बन जाओगे। और टक रायन को गुड लक बोल के निकल जाता है। अब रायन भी डिसाइड करता है कि अब वो बचे हुए टाइम से फ्रैंक को ढूंढेगा। लेकिन रेस अपने रनर्स को रायन के पीछे लगा देता है उसे मारने के लिए। लेकिन रायन भी सभी को मारते हुए आगे निकल जाता है चेल्सी के पास। वो पुलिस के पास जाने की बात कर रहे थे कि तभी रेस आकर रायन को मारने लगता है। तभी टक आकर रायन की मदद करता है, लेकिन ग्रीन जोन में ना होने के कारण टक का भी सर ब्लास्ट होकर मौत हो जाती है और वो भी रायन के लिए अपनी जान दे देता है। रेस अभी भी रायन के पीछे था। दोनों के बीच में फिर से फाइट शुरू हो जाती है और यहाँ पर बाजी पलट जाती है। रायन उससे फ्रैंक का एड्रेस पूछ लेता है, लेकिन रेस अपने आप ऊपर से गिरकर मर जाता है। इस तरफ फ्रैंक के आदमी ने भी चेल्सी को पकड़ लिया था। सभी बैटर्स गुस्से में थे। वो सभी अपना पैसा वापस मांग रहे थे। उन्हें लगता है ये पूरा गेम एक स्कैम है और पैसे कमाने के लिए ये सब किया गया है। वो कहते कि तुम तो मरोगे लेकिन हमें भी साथ में लेकर मरोगे। रायन चेल्सी के पास आता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं दिखाई देती। फिंच अभी भी जिंदा था और फ्रैंक उसे कहता कि रेस कंप्लीट करो, नहीं तो मैं तुम्हें अभी उड़ा दूंगा। रायन भी अपने दोस्त के पास आता है उसकी मदद लेने। उसका दोस्त बताता है कि फ्रैंक एक कंपनी चलाता है जिसका बिजनेस पूरे वर्ल्ड में है और तो वो बहुत खतरनाक आदमी है। रायन का दोस्त सिस्टम हैक कर सकता था, इसीलिए वो अपने दोस्त को भी साथ ले जाता है। रायन उस जगह पहुंच जाता है जहाँ उनके सिस्टम थे और फिर क्या था वहाँ भी उन लोगों को पता चल जाता है और फिर फाइट शुरू हो जाती है। रायन का दोस्त भी जो पूरे सिस्टम को हैक कर लेता है और जो कुछ भी इस दौरान हुआ वो पब्लिक को लाइव दिखा देता है। फ्रैंक से कहता है अब तुम कहीं पर भी जाओ लेकिन मेरे हाथों से नहीं बच पाओगे। तभी चेल्सी का कॉल आता है जिसमें फ्रैंक बात कर रहा था। वह चेल्सी को भी अपने साथ ले जा रहा होता है, लेकिन चेल्सी के फोन में GPS होने की वजह से रायन को उसके पास जाने में आसानी हो जाती है। वहाँ पहुँचने के बाद उसकी मुलाकात फिर से फिंच से होती है, जो अभी डिवाइस के पास जा रहा था आखिरी स्कैन कर, लेकिन वो स्कैन नहीं करता और फ्रैंक उसे भी ब्लास्ट कर देता है। चेल्सी को भी कॉलर पहना दिया था। वो उसे भी डराता है और फिर हंसने लग जाता है। लेकिन मूवी के लास्ट सीन में रायन वहाँ पहुँच जाता है और फ्रैंक के गले में उसी का कॉलर बांध देता है और उसे भी उड़ा देता है। बूम।